नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 6 समाज का अध्ययन भारत और उनके आगे पहला पाठ है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, इस पाठ्यक्रम में पृष्ठ संख्या 10 अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किमी का पैमाना हेतु नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। संकेत मानचित्र पर अपनी माप को एक सरल संख्या में पूर्णांकित कीजिए। अब उत्तर लिखेंगे। मानचित्र पर नर्मदा नदी के मुहाने अरब सागर में से गंगा नदी के मुहाने बंगाल की खाड़ी में तक की वास्तविक दूरी निकालने के लिए हमें दिए गए पैमाने का उपयोग करना है। पैमाने के अनुसार मानचित्र पर 2.5 सेंटीमीटर वास्तव में 500 किलोमीटर को दर्शाता है। सबसे पहले हमें मानचित्र पर दोनों मुहानों के बीच की दूरी एक सीधी रेखा में मापनी होगी। मान लीजिए कि यह माप 7.5 सेंटीमीटर है। आप अपने मानचित्र का वास्तविक माप ले सकते हैं। अब हम सूत्र का उपयोग करेंगे। वास्तविक दूरी बराबर मापी गई दूरी भागा पैमाने पर दूरी गुने वास्तविक पैमाना। अतः वास्तविक पैमाना कितना था? तो 7.5 और कितना था वो? तो संदर्भित था 2.5। ठीक है, गुने कितना था? तो 500 और किया था तो 3 गुने 500 इक्वल टू 1500 किलोमीटर। इस प्रकार नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी 1500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, जब लंदन में दोपहर 12 बजने का समय होता है तो उसी समय भारत में सांझ के 5:30 बजते हैं, क्यों? उत्तर लिखेंगे। लंदन और भारत के बीच समय का अंतर इसलिए है क्योंकि दोनों अलग अलग देशांतर रेखा पर स्थित है। लंदन ग्रीनविच मीन टाइम GMT पर है जो कि 0 देशांतर पर स्थित है, जबकि भारत का मानक समय 82.5 अक्षांश पूर्व देशांतर पर है आधारित है। पृथ्वी पर 15 देशांतर के अंतर को 1 घंटा का समय अंतर माना जाता है और प्रत्येक 1 सेंटीमीटर के 4 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए 82.5 ठीक है के अंतर को 5.5 घंटा 82.5 गुने 4 का समय अंतर उत्पन्न होता है। इसलिए अब लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में क्या बजेंगे? 5:30 बजेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए उत्तर लिखेंगे। मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों हमें वास्तविक स्थान की जटिल जानकारी को सरल रूप में स्पष्टता से समझने में मदद करते हैं। देखिए प्रत्येक चिन्ह छोटे स्थान में अधिक जानकारी दिखाते हैं, जैसे बिंदु से शहर, लाइन से सड़क या नदी और विशेष आकृति से मंदिर, विद्यालय दर्शाया जाता है। रंगों का उपयोग विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं को तुरंत पहचानने में सहायता करता है, जैसे नीला रंग जल स्रोत के लिए, हरा वनस्पति के लिए, भूरा पहाड़ के लिए। इन प्रतीकों और रंगों की सहायता से बच्चे भी आसानी से मानचित्र को पढ़ और समझ सकते हैं बिना किसी जटिलता के। अगला प्रश्न है, आपके घर या विद्यालय के 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है पता करना है। उत्तर लिखेंगे। 8 दिशाओं में अपने घर या विद्यालय के आसपास क्या है यह जानने के लिए आप एक सरल प्रक्रिया अपना सकते हैं। सबसे पहले किसी कंपास या मोबाइल ऐप की सहायता से 4 मुख्य दिशा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पश्चिम का पता लगाइए। फिर 4 अन्य दिशा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की पहचान करें। अब प्रत्येक दिशा में दूरी
तक नजर डाल ले, देखें कि वहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान और इमारत, सड़क है, प्राकृतिक स्थल है। इस जानकारी को उस समय सरल आरेख पर लिखकर आप अपने आसपास के भौगोलिक जानकारी को एक मिनी मानचित्र बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है? समूहों में चर्चा करें और प्रत्येक समूह 100 से 150 शब्दों तक एक उत्तर लिखे। उत्तरों की तुलना भी करना है। उत्तर लिखेंगे, अस्थायी समय किसी विशेष स्थान पर सूर्य के स्थिति के आधार पर निर्धारित होती है। जब सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है तब वहां दोपहर 12 बजने माने जाते हैं। हर देशांतर पर अस्थायी समय अलग अलग होते हैं, जिसे पास के स्थानों पर भी समय में अंतर हो सकता है। दूसरी ओर मानक समय किसी देश या क्षेत्र के लिए एक निश्चित देशांतर के आधार पर तय किया जाता है। एक समान समय जैसे भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर पर आधारित मानकीय समय, जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। मानक समय का प्रयोग यातायात, व्यापार, स्कूल, कार्यालय के समय व्यवहारिक करने के लिए किया जाता है ताकि पूरे देश में एक ही समय का पालन हो सके। यदि मानक समय न हो तो एक ही देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय होने का भ्रम और असुविधा भी हो सकती है। छठा प्रश्न है, दिल्ली और बेंगलोर के अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है और इनका देशांतर लगभग 77 पूर्व डिग्री एक ही है। दोनों नगरों के बीच अस्थायी समय में कितना अंतर है? उत्तर लिखेंगे, दिल्ली और बेंगलोर दोनों का देशांतर लगभग एक समान है, 77 डिग्री पूर्व है। इसीलिए इन दोनों शहरों के स्थायी समय में कोई अंतर नहीं होगा। स्थानीय समय केवल देशांतर पर निर्भर करता है, अक्षांश पर नहीं करता है। जब दो स्थान पर देशांतर रेखा स्थित होती है तो वहां सूर्य एक ही समय पर दोपहर के उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है। अक्षांश अलग होने से केवल तापमान और दिन की लंबाई प्रभावित होती है, समय नहीं। इसीलिए दोनों शहरों में स्थायी समय समान ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाना है और इसे एक या दो वाक्यों में लिखना है। चलिए लिखते हैं हम लोग। अक्षांश के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है, गलत। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है और ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्त छोटा हो जाता है। ध्रुवों पर यह वृत्त बिंदु बनाता है। देशांतर के एक यामोत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है, गलत। यह यामोत्तर देशांतर रेखा एक समान लंबाई की होती है और वह दूसरे गोले को घेरती है। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के अधीन होती हैं। दक्षिणी ध्रुव अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है, सही। दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसे 90 डिग्री दक्षिणीय अक्षांश के रूप में दर्शाया गया है। असम में स्थानीय समय और IAT भारत मानक समय एक ही है, गलत। असम 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास, जबकि स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। इसीलिए असम का स्थायी समय जो स्टैंडर्ड है उससे लगभग 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है, समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखा देशांतर के यामोत्तर के समान होती है, सही। समय क्षेत्र आमतौर पर देशांतर रेखाओं के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, हालांकि व्यवहारिक कारणों से इनमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा एक अक्षांशीय वृत्त है, सही। भूमध्य रेखा एक अक्षांश पर स्थित है और यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। नीचे दिए गए शब्दों का पहली लिखना है। चलिए हम लोग यहाँ बना लेते हैं, इसको बाएं में है, ठीक है।
इसको हम लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर आप लोग देख के लिख लीजिएगा। ऊपर लिखे गए हैं प्रमुख यमोत्तर दूरी का मापन, ये दोनों मिलाकर एक स्थान का पता लगाना है। ये सब भी आप यहाँ से आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो आज